परेशान थी पहले, अब शायद उसको और भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने गुड़गांव की जनता के भावनाओं के मतलब ठेस पहुंचाई है। ऐसा एक वक्तव्य देकर जिसे नहीं होना था, जो हुआ नहीं, उसके लिए पहले से घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी। गुड़गांव की जनता से पहले से त्रस्त है और परेशान, कैंसर, टीबी जैसी घातक बीमारियों से परेशान है। आप देखिए कि हार्ट के, टीबी के, सांस के, दमा, अस्थमा के जो पेशेंट है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और हमारा जो नागरिक अस्पताल अभी सेक्टर 10 वाला है उसके अंदर ना तो पूरी फैकल्टीज है, ना डॉक्टर्स है, ना दवाई है, ना पूरा मशीनरी सही काम कर रही है, ना उनके पास कोई भी सेटअप है। वो तो बस यहाँ अस्पताल निर्माण कार्य के लिए गुड़गांव की जनता को आवाज उठानी चाहिए। यहाँ का नेतृत्व, किसी भी पार्टी का नेतृत्व यहाँ पे आकर के इसकी आवाज नहीं उठा। पहले कुछ लोगों ने जरूर उठाई, ये तोड़ा भी गया, लेकिन आज गुड़गांव की जनता प्रदूषण से और बीमारियों से ग्रस्त है। गुड़गांव की जनता को, गुड़गांव को शीघ्र इलाज की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर ना तो अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं, ना इनके पास पूरा कोई। जनता के मुद्दों को इतनी बेबाक तरीके से उठाना एक साहसी कदम है। इस साहसिक कदम के लिए मैं सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जनता के सपोर्ट में। अच्छा, ये नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग पुराना सिविल हॉस्पिटल गुरुग्राम में खड़े हैं, जहां पे सरकार ने हॉस्पिटल को तोड़ के पार्किंग में तब्दील कर दिया है। और विधानसभा चुनाव में हरियाणा सरकार के मंत्री और विधायक जी ने, सभी लोगों ने 1 दिसंबर का वादा किया था कि 1 दिसंबर 2024 से शिलान्यास हो जाएगा, कार्य आगे होंगे सिविल हॉस्पिटल के। लेकिन कार्य तो अभी तक हुए नहीं। लेकिन समाज सेवी माइकल सैनी जी यहाँ दूरबीन से कुछ देख रहे हैं, तो हम लोगों की नज़र पड़ी। अचानक हम लोगों ने माइकल सैनी को पकड़ा है दूरबीन से देखते हुए, और आइए इनसे एक बार पूछते हैं। सैनी जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या देख रहे हैं आप दूरबीन से? पांडे जी, हमारे गुरुग्राम विधायक हैं, माननीय विधायक श्री मुकेश पहलवान जी, उन्होंने, जिनको जनता ने बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ गुड़गांव में विश्वास करके जिताया, अपना विधायक बनाया कि भाई वो एक मजबूत विधायक बनेंगे, साबित होंगे, और यहाँ पे जो भी वो बात कहेंगे उन पर अमल करेंगे और जनता को राहत मिलेगी, ऐसा सोच के जनता ने अच्छा भारी मैंडेट से उनको जिताया। उनका अभी हालिया एक बयान था, मैंने देखा कि उन्होंने दावा किया कि गुड़गांव शहर के जो एक नागरिक अस्पताल की जो भूमि पड़ी है, जो टूट करके दोबारा बनना था, उसका शिलान्यास करने का उन्होंने 1 दिसंबर का बयान दिया कि 1 दिसंबर को गुड़गांव नागरिक अस्पताल का शिलान्यास हो जाएगा। ऐसे दावे पूर्व मंत्री भी करते आए हैं, मौजूदा सांसद भी करते आए हैं, मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि भाई हम यहाँ गुड़गांव अस्पताल का निर्माण शीघ्र, अतिशीघ्र कराने का कार्य करेंगे। मौजूदा कैबिनेट मंत्री ने भी दावा किया कि ये अस्पताल जो है ना, मैंने ही इसकी ज़मीन को एक्वायर किया, स्कूल की ज़मीन को, और मैं ही इसको बनाने के लिए इसका शिलान्यास करूँगा। तो ना तो देखिए आप, वो स्कूल परिसर की जो भूमि शामिल की जानी थी अस्पताल परिसर में, ना तो वो शामिल की गई है, और ना सामने ये पुलिस लाइन के जो क्वार्टर बने हुए हैं, इनको भी ये कुछ एरिया भी शामिल किया जाना था। इधर ये काफ़ी स्पेस है, ये भी 2-4 कोठियाँ भी इसमें शामिल की जानी थी। तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा एक 700 बेड का अस्पताल बनाने का, मल्टी फैसिलिटी जो है ना, एक अस्पताल बनाने का वायदा, दावा ये बीजेपी सरकार करती आई। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई माननीय विधायक जी का बयान सुन के कि भाई गुड़गांव की जनता को शीघ्र एक अस्पताल मिल जाएगा। इस उम्मीद में मैं बैठा हुआ था, और मैं लगातार आज 1 तारीख से यहाँ पे 13 तारीख आज हो गई, तो मैं आज भी देखने आया हूँ। आज मैं दूरबीन लेके आया था, मैं कहा शायद मुझे 12-13 दिन जो है ना, ऐसे नंगी आंखों से ना दिखाई दिया हो वो शिलान्यास कहाँ पर किया हुआ है। तो मैं दूरबीन लेके आया था पांडे जी, की दूरबीन से शायद वो देख लूँ कहीं कोई माइक्रो लेवल पे तो नहीं हो गया, या कैसे कोई छिपा के तो नहीं किया गया, शायद मुझे दिखाई दे जाए, इस उम्मीद से कहीं पेड़ झंकाड़ में तो नहीं छिपा के कर दिया शिलान्यास। तो देखिए, आकर के देखता हूँ तो मुझे बड़ी निराशा हुई यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि गुड़गांव की जनता आज जो जितनी परेशान थी पहले, अब शायद उसको और भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने गुड़गांव की जनता के भावनाओं के मतलब ठेस पहुंचाई है। ऐसा एक वक्तव्य देकर जिसे नहीं होना था, जो हुआ नहीं, उसके लिए पहले से घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी। गुड़गांव की जनता से पहले से त्रस्त है
और परेशान हो लेती। लेकिन एक झूठी दिलासा देना भी तो अपने ही क्षेत्र की जनता को, वो भी तो एक गलत है, अन्याय है। और गुड़गांव की जनता बहुत परेशान है वास्तव में। यहाँ पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं, गंदगी सड़क पे पड़ी हुई है, पॉलीथीन गुब्बारा बन के हवा में उड़ रही है, हवा चल रही है, धूल मिट्टी कण से सारा बैक्टीरिया अंदर जा रहा है। लोग कैंसर, टीबी जैसी घातक बीमारियों से परेशान है। आप देखिए कि हार्ट के, टीबी के, सांस के, दमा, अस्थमा के जो पेशेंट लगातार बढ़ रही है। और हमारा जो नागरिक अस्पताल अभी सेक्टर 10 वाला है उसके अंदर ना तो पूरी फैकल्टीज है, ना डॉक्टर्स हैं, ना दवाई है, ना पूरा मशीनरी सही काम कर रही है, ना उनके पास कोई भी सेटअप है। वो तो बस पेशेंट जाता है तो पेशेंट को या तो रोहतक पीजीआई रेफर कर देते हैं या फिर एम्स के लिए रेफर कर देते हैं। और लोग जो घबरा करके बीच रास्ते में जिनको अतिशीघ्र इलाज मिलने की जरूरत होती है, वो निजी अस्पतालों में जेब काट रहे हैं डॉक्टरों के पास, जो उनका जाना मजबूरी हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा नेतृत्व हमारे लिए यहाँ पर एक अस्पताल जैसी मूलभूत जरूरतों में जो शामिल होता है वो सुविधाएं भी तक नहीं दे पा रहे। यहाँ तो सिर्फ पैसा लूटने के लिए लोग आए हुए हैं। ये सरकार है हो या पहले पूर्ववर्ती सरकारें हो, गुड़गांव से सबने पैसा लिया है। गुड़गांव की जनता को देने के नाम पे इनके पास एक पाई तक नहीं है, ऐसा हमें यूं लगता है। क्योंकि पिछले 8 साल से ये अस्पताल जो है तोड़ने के आदेश, लेकिन तोड़ा भी गया तो ये पिछले साल तोड़ा गया। तब से यहाँ पार्किंग चला करके अनधिकृत पार्किंग चल रही है। लोगों की छाती पर जो है ना ये गाड़ियां खड़ी हैं, लोगों का हक और अधिकार खाती हुई है पार्किंग वाले लोग। ये इनको किसने अधिकृत किया हुआ है यहाँ पे पार्किंग के लिए? यहाँ अस्पताल निर्माण कार्य के लिए गुड़गांव की जनता को आवाज उठानी चाहिए। यहाँ का नेतृत्व, किसी भी पार्टी का नेतृत्व यहाँ पे आकर के इसकी आवाज नहीं उठा। पहले कुछ लोगों ने जरूर उठाई, ये तोड़ा भी गया। लेकिन आज गुड़गांव की जनता प्रदूषण से और बीमारियों से ग्रस्त है। गुड़गांव की जनता को, गुड़गांव को शीघ्र इलाज की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर ना तो अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं, ना इनके पास पूरा कोई मशीनरी सेटअप है, इनकी लैब्स नहीं है। ठीक है जी पांडे जी, हम यहाँ पर गुड़गांव की जनता के लिए आए हैं। हम यहाँ, हमें कोई व्यक्तिगत किसी से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है उस झूठ से जो गुड़गांव की जनता को बोला गया। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे मुकेश शर्मा पहलवान जी। उन्होंने बहुत बड़े और कहा कि 30 दिन में हम गुरुग्राम की दिशा सुधार देंगे, दिशा और दशा दोनों सुधार देंगे। तो ना तो दिशा सुधरी और ना तो दशा सुधरी। इसके बारे में एज ए समाज सेवी आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि पांडे जी, आपने कहा कि एंक्रोचमेंट ले लीजिए। एंक्रोचमेंट भी गरीब आदमियों के ऊपर किया गया। जो संविधान की पालना, संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो खुद स्वयं तो कर लें। उनका खुद का कार्यालय के बाहर टीन शेड लगी हुई है, उसको तो हटवा लें। उनके ऐसे अनेकों स्थान हैं, उनके लोगों के सूर्य विहार में इनके जानने वाले हैं और वो रोड पर अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। उनको डीटीपी भाट साहब को बोलिए, उनको तोड़ के आए। कई सारे स्कूल हैं, जीएवी स्कूल है सेक्टर 5 में। आपको रोकता हूं, कई जगह तो गुड़गांव में तोड़ फोड़ चालू है। सरकार बोल रही है कि हम अवैध कब्जा हटा रहे हैं। तो ये पार्किंग क्या है फिर? पार्किंग अवैध कब्जा नहीं है क्या? या सिविल हॉस्पिटल कब खुलेगा? गुड़गांव में लोग जो है त्रस्त हैं, बीमारी से परेशान हैं, लेकिन उनके इलाज के लिए कोई सही जगह नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अस्पताल मूलभूत जरूरतों में, जैसे मैंने पहले आपको कहा, और गुड़गांव की जनता के भाग्य में स्वास्थ्य सेवाएं इस सरकार द्वारा तो मुझे लग नहीं रही कि दिखाई दे, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। इसलिए मैं दूरबीन लेके आया हूं ताकि आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि गुड़गांव की जनता को ये विकास जो है इस दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और उनके जहां तक उनके लिए जुड़ी हुई बातें वो नहीं दिखाई दी। बातें और दावे जो है ना केंद्रीय नीतियों का, तो इनको खूब बखान कर लेंगे। अपने द्वारा किया हुआ क्या गुड़गांव से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या गुरुग्राम कचरा ग्राम से फिर गुरुग्राम बन गया? क्या गुरुग्राम में पानी नहीं भरेगा? क्या सीवरेज सुविधा सारी हो गई? या कचरा सड़क से उठ गया? या गार्बेज सिस्टम को उठाने का, कचरा प्रबंधन का काम हो गया? कचरे से बिजली बनना शुरू हो गई? अस्पतालों में दवाई आ गई, डॉक्टर आ गए, मशीनें आ गई? क्या आ गया? क्या विकास कर दिया भैया? सारी सड़कें टूटी हुई है, धूल उड़ती है आंखों में, सांसों के तहत लोगों में बीमारियां जा रही हैं। क्या हुआ गुड़गांव में विकास के नाम पे? लेकिन 65% जीडीपी का जो प्रदेश की जीडीपी है उसका 65% रेवेन्यू गुड़गांव से जाता है। और सारा एससीआर फंड भी इधर उधर हो गया, लेकिन गुड़गांव की जनता के हिस्से कुछ नहीं आया। जी, अकेले विपक्ष के नेता
पूरे गुरुग्राम में तमाम पार्टियां हैं राजनीतिक, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता आम जनता के मुद्दों को आगे नहीं उठाता, सरकार के पास तक उस मुद्दों को अप्रोच नहीं करता। तो माइकल सैनी ने आज अप्रोच किया और यहाँ पे दूरबीन लेकर आए थे, चेक कर रहे थे कि यहाँ पे जो है सिविल हॉस्पिटल कहाँ गए जो सरकार ने विधानसभा चुनाव में दावे किए थे और वादे किए थे बड़े बड़े। आप जो है कुछ कहना चाह रहे थे, अभी वो रुक गया था। हाँ देखिए पंडित जी, जब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना अपने घरों में बैठा हुआ है, शांत है और गुड़गांव की समस्या नहीं दिखा रहा है, आप जैसा सोशल मीडिया जो है ना भाई, यूट्यूबर जिसको बोला जाता है, वो हमारे भाई होने के नाते आप इस गुड़गांव की समस्या को उठा रहे हैं। आप सच्चे इंसान हैं, सच्चे नागरिक हैं और आप सच्ची आवाज़ उठाते हैं, आप सच्चे पत्रकार हैं दोस्त। आपको बधाई, आपके चैनल को धन्यवाद। तो ये थे माइकल सैनी जी। और गुरुग्राम में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने और राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में आके बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए। उन सब दावों को माइकल सैनी ने झूठा बताया। और आज यहाँ पे माइकल सैनी खुद देखे गए पुराने सिविल हॉस्पिटल के पास दूरबीन से सर्च करते हुए कि पुराना सिविल हॉस्पिटल कहाँ है, नया सिविल हॉस्पिटल कहाँ है, जिसकी 1 दिसंबर